एक साहूकार था। उसके साथ बेटी, बहू और एक बेटी थी। साहूकार के यहाँ एक जोगी भिक्षा मांगने आता था। जब साहूकार की बहुएं जोगी को भिक्षा देती तो वो ले लेता, लेकिन जब बेटी भिक्षा देती तो नहीं लेता। कहता कि तू अभागी है, तेरे हाथ से भिक्षा नहीं लूंगा। उसकी यह बात सुन सुन कर बेटी सूख कर कांटा हो गई। एक दिन उसकी माँ ने पूछा कि बेटी, तुझे अच्छा खाने को मिलता है, अच्छा पहनने को मिलता है, फिर भी तू सूख कर कांटा हो रही है। अगर तुझे कोई परेशानी है तो हमें बता। बेटी बोली, माँ, हमारे यहाँ जो जोगी भिक्षा मांगने आता है वो भाभीियों से तो भिक्षा ले लेता है, पर जब मैं भिक्षा देने जाती हूँ तो कहता है कि तू अभागी है, तेरे हाथ से भिक्षा नहीं लूंगा। दूसरे दिन जोगी जब भिक्षा लेने आया तो साहूकारनी बोली कि एक तो मेरी बेटी तुझे भिक्षा देती है, ऊपर से तू उसे अभागी कहता है। जोगी बोला कि मैं तो जो इसके भाग्य में लिखा है वो ही कहता हूँ। तब साहूकारनी बोली कि जब तुझे इतना पता है तो इसको दूर करने का उपाय भी बता होगा। वह बोला कि उपाय तो है, पर बहुत कठिन है। वह बोली कि तू बता, मैं मेरी बेटी के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। तब जोगी बोला कि 7 समुंदर पार एक शोभा धोबन रहती है और सोमवती अमावस्या का व्रत करती है, और वो ही इसे सुहाग दे सकती है। अन्यथा जब इसकी शादी होगी तब इसके पति को फेरों में सांप काट लेगा और ये विधवा हो जाएगी। इतना सुनना था कि वह उठी और अपने बेटों को ये बात बताई और साथ चलकर शोभा धोबन को ढूंढने के लिए कहा। सबने एक एक करके मना कर दिया, तो वह अपनी बेटी को लेकर चल पड़ी शोभा धोबन को ढूंढने। चलते चलते वे समुद्र के किनारे तक आ पहुंची और सोचने लगी कि अब आगे कैसे चले, इतना विशाल समुद्र कैसे पार करें। वहां एक बड़ का पेड़ था, वहीं दोनों माँ बेटी बैठ गई। उस पेड़ के ऊपर एक हंस का जोड़ा रहता था और नीचे पेड़ की जड़ में एक सांप रहता था। जब हंस का जोड़ा दाना चुगने जाता तो सांप हंस के बच्चों को खा जाता था। हंस उसे देख नहीं पाते थे। उस दिन भी सांप हंस के बच्चों को खाने के लिए पेड़ पर चढ़ रहा था कि हंस के बच्चों की आवाज सुनकर माँ बेटी ने देखा कि सांप हंस के बच्चों को खाने जा रहा है, तो उन्होंने सांप को मार दिया। शाम को जब हंस का जोड़ा आया तो उन्होंने माँ बेटी को वहां बैठा पाया, तो सोचा कि ये ही मेरे बच्चों को मार देते हैं। जैसे ही वे उन माँ बेटी को मारने को तैयार हुए कि पेड़ पर से बच्चों की आवाज सुनाई थी, तो उन्होंने देखा कि हमारे बच्चे तो जिंदा हैं। तब बच्चों ने उन्हें सारी बात बताई कि कैसे माँ बेटी ने उनकी जान बचाई। हंस ने उन्हें धन्यवाद दिया और उनका यहाँ आने का कारण पूछा। माँ ने सारी बात बताई और बोली कि हम यहाँ तक आ गए हैं, पर समझ में नहीं आ रहा कि आगे कैसे जाएं। तब हंस बोला कि आप हमारे ऊपर बैठ जाओ, हम आपको समुद्र पार पहुंचा देते हैं। इस तरह दोनों समुद्र पार पहुंच गई। उसने शोभा धोबन का घर ढूंढ लिया। अब वह सवेरे जल्दी उठकर शोभा धोबन के घर का सारा काम करने लगी। खाना बनाना, झाड़ू पोछा, पानी भरना, कपड़े धोना। शोभा धोबन के 7 बेटे बहू थे। उसकी बहुएं बहुत कामचोर थी। काम को लेकर वे आपस में बहुत झगड़ा करती थी। लेकिन इधर कुछ दिनों से शोभा धोबन देख रही थी कि वे सब बिना झगड़ा किए सारा काम कर लेती है। एक दिन उसने बहुओं से पूछा कि क्या बात है, आजकल तुम सब मिलकर खुशी खुशी सारा काम कर लेती हो और झगड़ा भी नहीं करती हो। इस पर उसकी सब बहुओं ने मना कर दिया कि हम तो बहुत दिनों से काम करते ही नहीं हैं। तब उसने सोचा कि जब मेरी बहुएं काम नहीं करती तो फिर कौन है जो मेरे घर का काम करता है, यह तो मालूम करना होगा। दूसरे दिन वह सुबह जल्दी उठी और उसने देखा कि एक औरत और एक लड़की घर का सारा काम करके वापस जा रही है। तो उसने उन दोनों को रोका और पूछा
कि तुम कौन हो और मेरे घर का काम क्यों कर रही हो। तब साहूकारनी ने बताया कि ये मेरी लड़की है, लेकिन इसके भाग्य में सुहाग नहीं है और तुम सोमवती अमावस्या का व्रत व पूजा करती हो। एक तुम ही हो जो मेरी बेटी को सुहाग दे सकती हो, इसीलिए हम तुम्हारे घर का सारा काम करती हैं। इस पर शोभा धोबर ने कहा कि ठीक है, तुमने इतने दिन मेरे घर का काम किया है, मैं तेरी बेटी को सुहाग जरूर दूंगी। जब तेरी बेटी की शादी तय हो जाए तो उसके पीले चावल समुद्र में डाल देना, मैं शादी में पहुंच जाऊंगी। दोनों माँ बेटी अपने घर आ गई। जब लड़की की शादी तय हुई तो माँ ने समुद्र में पीले चावल डाल दिए। शोभा धोबन जब अपने घर से रवाना होने लगी तो बोली कि मेरे जाने के बाद यदि घर में कुछ भी टूटता फूटता है, उसे जैसा हो वैसा ही रहने देना। मेरे आने तक तुम लोग कुछ भी मत करना। अपने घर वालों को ये हिदायत देकर वह साहूकार की बेटी की शादी में शामिल होने के लिए रवाना हो गई। जब साहूकार की बेटी के फेरे हो रहे थे, तब सांप ने दूल्हे को डस लिया। अब सब रोने धोने लगे। तब लड़की की माँ ने शोभा धोबन से कहा कि आज के दिन के लिए मैंने तेरे यहाँ काम किया था, ताकि तू मेरी बेटी को आज सुहाग दे सके। शोभा धोबन ने कहा कि तू चिंता मत कर। वह उठी, दूल्हे के पास गई और अपनी मांग में से सिंदूर लिया, आंख में से काजल और छोटी उंगली से मेहंदी ली। वह दूल्हे के छींटे दिए और बोली कि आज तक मैंने जो सोमवती अमावस्या की, उसका फल साहूकार की बेटी को जाना, और आगे जो करूं वह मेरी धोबी को जाना। उसके ऐसा करते ही दूल्हा ठीक हो गया। सब लोग बड़े खुश हो गए। जब बारात विदा हो गई तो शोभा धोबन जाने लगी। तब सबने कहा कि अभी तो आपको विदा ही नहीं किया है, अभी तो आप कैसे जा सकती हैं। शोभा धोबन ने कहा कि मैं मेरे घर को ऐसे ही छोड़कर आई हूँ, पता नहीं मेरे पीछे वहाँ क्या हो रहा है। आप विदा ही करना चाहते हैं तो मुझे एक मिट्टी का कलश दे दो। कलश लेकर वह घर के लिए रवाना हो गई। रास्ते में सोमवती अमावस्या आई तो उसने कलश के 108 टुकड़े किए, पीपल की पूजा की और परिक्रमा करके बोली, भगवान, आज से पहले जो अमावस्या की, उसका फल साहूकार की बेटी को दिया। आज जो मैंने अमावस्या की, उसका फल मेरे पति को देना। फिर कलश के टुकड़ों को गड्ढा खोदकर गाड़ दिया और घर के लिए चल दी। उधर घर पर उसका धोबी मर गया। सब धोबन का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि वो कह कर गई थी कि मेरे पीछे से तुम लोग कुछ भी मत करना। उसने कहा कि सब लोग चुप हो जाओ। वह अपनी धोबी के पास आई और अपनी मांग में से सिंदूर लिया, आंख में से काजल और छोटी उंगली में से मेहंदी निकालकर छींटे दिए और बोली, भगवान, आज से पहले जो अमावस्या की, उसका फल साहूकार की बेटी को दिया। आज जो मैंने अमावस्या की, उसका फल मेरे पति को देना। ऐसा करते ही उसका पति उठकर बैठ गया। इतने में ब्राह्मण आया और बोला, जजमान, अमावस्या का दान दो। धोबिन बोली कि मैंने तो पीपल के पेड़ के पास गाड़ दिए हैं, वहां से निकाल लो। ब्राह्मण ने वहां जाकर देखा तो सोने की 108 मोहरें हो गई। पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि सोमवती अमावस्या का व्रत पूजा करें व दान करें। हे सोमवती माता, जैसे आपने साहूकार की बेटी को सुहाग दिया और धोबी को जीवन दान दिया, वैसे ही सबको देना। दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, और साथ ही ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।